हेलो किसान भाइयों। आज हम लोग बात करने वाले हैं गन्ने की फसल में खाद प्रबंध के बारे में। हम आपको बता दें किसान भाइयों, अक्सर जितने लगभग किसान जो भाई अपने जो हैं क्या करते हैं कि जो पेड़ी वाली गन्नी है, गन्ना रहता है, उसमें फॉस्फेटिक खाद ना डाल के यूरिया ही डालकर उसका उत्पादन लेना चाहते हैं, जिससे अंततः उत्पादन घट जाता है और लॉस नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम आज बात करेंगे किसान भाइयों, हम लोग चाहे पेड़ी वाली गन्ना हो, चाहे पहली बार मुख्य फसल लगाए हैं, उसमें हम लोग कौन कौन सी खाद डालें और कितना डालें जिससे हमारी गन्ना अच्छा हो। यदि हमारा पेड़ी गन्ना है किसान भाइयों, तो उसमें हम लोग 3 खाद जो जनरली हम लोग यूज करते हैं वो डालेंगे, प्लस हम लोग को 2 खाद और बताएंगे जो हम लोग को डालना चाहिए जिससे हमको अच्छा लाभ मिलता है। पहला हो गया किसान भाइयों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जो हम लोग अक्सर किसान भाई को डालते हैं। और क्या करना चाहिए किसान भाइयों, जो पेड़ी गन्ना में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये तीनों खाद निश्चित रूप से डालना चाहिए। उसके बाद चौथी खाद आएगा किसान भाइयों धरती गोल्ड, माइकोराइजा, और पाँचवीं खाद हम आपको बता दें किसान भाइयों सल्फर। आज हम ये पाँचों खाद के बारे में विस्तृत रूप में चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा किसान भाइयों, तभी आपको लाभ मिलेगा। हम आपको बता दें किसान भाइयों, जो नाइट्रोजन होता है जिसे हम लोग यूरिया के रूप में लेते हैं, नाइट्रोजन जो है किसान भाइयों गन्ने की फसल में नाइट्रोजन क्लोरोफिल उत्पादन बढ़ाकर पत्तियों को हरा भरा रखने में, कल्ले की संख्या बढ़ाने में, तनों की मोटाई और लंबाई बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे अंततः उत्पादन में वृद्धि होता है। नाइट्रोजन किसान भाइयों फसल की प्रारंभिक वृद्धि और वानस्पतिक विकास दोनों के लिए अति आवश्यक है। नाइट्रोजन से ही किसान भाइयों कल्ले का विकास, वनस्पतिक वृद्धि और क्लोरोफिल का निर्माण। उसके बाद किसान भाइयों तने की लंबाई और मोटाई में सहायता, उपज में वृद्धि, पोषण का आधार। ये जो किसान भाइयों नाइट्रोजन होता है जिसे हम यूरिया के रूप में देते हैं, इतना उसके मुख्य कार्य होते हैं। इसकी हम यदि कमी के लक्षण देखें तो किसान भाइयों नाइट्रोजन यदि हमारे खेत में कमी हो जाता है तो पुरानी जो पत्ती होती है पीली पड़ जाती है, विकास क्या होता है रुक जाता है और तने पतले होकर कमज़ोर हो जाते हैं। और यदि हम लोग किसान भाइयों अधिक मात्रा में यूरिया प्रयोग करते हैं तो हमारी जो फसल होती है वो पकने में देरी हो जाती है, उसके रस का जो गुणवत्ता होता है गन्ने में वो कम हो जाता है। इसलिए किसान भाइयों हम लोग नाइट्रोजन को 3 से 4 बार में देंगे। पहली बार हम लोग किसान भाई 1 एकड़ में 1 बैग के हिसाब से देंगे, और बाकी फिर किसान भाइयों आवश्यकता अनुसार 3 से 4 बार हम लोग देते रहेंगे। उसके बाद किसान भाइयों आता है नाइट्रोजन के बाद सबसे मुख्य खाद किसान भाई, जो अक्सर किसान भाई क्या करते हैं उसकी कमी कर देते हैं, होता है फास्फोरस। फास्फोरस किसान भाई हम लोग डीएपी, एसएसपी, टीएसपी, 20-20-0-13 और जितने भी मिक्सचर होते हैं उसके हम लोग डालकर अपने खेत में पूर्ति कर सकते हैं। इस फास्फोरस के लिए बहुत सारे खाद आते हैं, हम लोग किन्हीं एक को ले लेंगे किसान भाई। और फास्फोरस का हम लोग एक काम देखा जाए तो किसान भाई फास्फोरस एक आवश्यक पोषक तत्व है जो मुख्य रूप से प्रारंभिक जड़ विकास, अधिक कल्ले निकालने में, ऊर्जा हस्तांतरण और मजबूत तना बनाने में मदद करते हैं। फास्फोरस गन्ने में प्रकाश संश्लेषण, शर्करा के निर्माण और परिपक्वता को तेजी करते हैं और पैदावार और चीनी की गुणवत्ता को भी बढ़ाते हैं। गन्ने में फास्फोरस के प्रमुख कार्य को देखा जाए तो किसान भाई जड़ों का विकास, कल्ले में वृद्धि, मजबूत तना, ऊर्जा का स्थानांतरण और पकने की समय में वृद्धि। किसान भाई फास्फोरस इतने महत्वपूर्ण काम करते हैं। फास्फोरस पेड़ी वाले गन्ने में किसान भाई हम लोग जब मिट्टी चढ़ाएंगे उसमें हम लोग इसको पौधे के संपर्क में, जड़ के संपर्क में देंगे, और देने के बाद हम लोग किसान भाई उसमें हम लोग मिट्टी ज़रूर चढ़ाएंगे। फास्फोरस की हम लोग अधिक लाभ लेने के लिए किसान भाइयों उसमें आता है फास्फोरस के पूरा लाभ जिससे मिले, बैक्टीरिया आता है जिसमें हम बोल सकते हैं बैसिलस मेगाटेरियम होता है, जो किसान भाइयों मिट्टी में मौजूद फास्फेट को घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध करा देता है। इसके लिए किसान भाइयों दयाल कंपनी का आता है सुपर एक्शन फास, उसे हम लोग किसान भाई यूज कर सकते हैं 1 एकड़ में 20 किलो। तीसरी खाद है किसान भाइयों जो एकदम महत्वपूर्ण है, वो है
पोटास किसान भाई एकदम हम लोग को अपने खेत में ज़रूर डालना चाहिए। पोटास की कमी से बहुत सारे दिक्कतें आती हैं। और आपको बता दें किसान भाइयों, पोटास जो है किसान भाइयों एक अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है जो केवल गन्ने की मोटाई, लंबाई और वजन न बढ़ाकर 15% से अधिक वृद्धि करता है, चीनी की मात्रा को बढ़ाता है और फसल को सूखे व रोके से भी बचाता है। मुख्य भूमिका यदि देखें तो किसान भाई यह तने को मजबूत प्रदान करता है और जिससे गन्ना गिरने से बचता है। इसके साथ ही किसान भाइयों पोटास परिवहन ट्रांसपोर्टेशन का भी कार्य करता है जो कि जड़ में उपलब्ध न्यूट्रिएंट को पत्तियों तक और पत्तियों में बने भोजन को पौधे के विभिन्न भाग तक पहुंचाते हैं। किसान भाई इसका हम लोग यदि मुख्य भाग कार्य देखें तो अधिक पैदावार, चीनी की गुणवत्ता, रोग और कीटों से सुरक्षा, तने की मजबूती, सूखा और तनाव से प्रति सहनशीलता का विकास जैसे प्रमुख कार्य देखने को मिलता है। और किसान भाई यदि हम लोग पोटास को खेत में डालते हैं तो यह नाइट्रोजन और फास्फोरस के प्रभाव को भी संतुलित करता है। पोटास की जो प्रयोग है किसान भाई हम लोग इसको मिट्टी में ही देना चाहिए, अर्थात इसको देने के बाद हम लोग को मिट्टी ज़रूर चढ़ा देना चाहिए। पोटास का उपयोग करते समय खेत में नमी भी होना चाहिए किसान भाइयों। और इसकी जो है किसान भाइयों इसके हम लोग अधिक प्रभाव के लिए कि हम लोग को पूरा पोटास मिले उसके लिए बैसिलस मेगाटेरियम नाम का एक बैक्टीरिया था उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, या दयाल कंपनी का सुपर एक्शन पोटास आता है किसान भाई, उसे हम लोग 1 एकड़ में 20 किलो यदि हम लोग यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है और हमारा फसल लंबे समय तक पोटास की कमी महसूस नहीं करता है, अर्थात पोटास की कमी पूर्ण हो जाता है। दयाल का जो आता है सुपर एक्शन पोटास। उसके बाद किसान भाई एक हम लोग चौथी जो महत्वपूर्ण बात किए थे माइकोराइजा। गन्ने की फसल में माइकोराइजा का उपयोग एक बेहद भरोसेमंद या फायदेमंद और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प है। यह एक प्रकार का लाभकारी फंगस है जो गन्ने की जड़ों के साथ मिलकर काम करता है। गन्ने में माइकोराइजा के मुख्य फायदे को देखा जाए तो किसान भाइयों माइकोराइजा जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाकर उन्हें 100 से 150 गुना अधिक लंबा और घना बना देता है, जिससे पौधे मिट्टी में गहराई तक फैलकर पोषक तत्व लेते हैं। उसके बाद किसान भाई फास्फोरस जो है, फास्फोरस सूक्ष्म पोषक तत्व का अवशोषण भी करता है, सूखा के प्रति सहनशीलता का विकास भी करता है। उसके बाद किसान भाई उर्वरक की खपत को भी कम करता है, जो कि किसान भाई माइकोराइजा जो है जड़ फैलाने के कारण जो दूर दूर तक पोषक तत्व रहते हैं उसको भी ये ले लेता है। इसे किसान भाई हम लोग अपने खेत में 4 से 5 kg प्रति एकड़ प्रयोग करना चाहिए। इसके अच्छे के लिए किसान भाई दयाल कंपनी का आता है धरती गोल्ड के नाम से, उसे हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। पक्षवी खाद जो है किसान भाई हम लोग बात करते हैं सल्फर की। गन्ने की फसल में सल्फर एक आवश्यक पोषक तत्व है जो कल्ले टिलरिंग और गन्ने की मोटाई, लंबाई बढ़ाने और चीनी की संरचना, शुगर रिकवरी में वृद्धि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है किसान भाई। यह क्लोरोफिल उत्पादन बढ़ाकर पत्तियों को हरा रखते हैं, मिट्टी का पीएच कम करते हैं और कीट रोगों से सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। इसके लिए किसान भाई हम लोग बहुत तरह के सल्फर आते हैं, हम लोग इसमें DP WG ले सकते हैं। जैसे दयाल कंपनी का DP में आता है फर्टीसल्फ के नाम से और WG के नाम में आता है नैनोसल्फ के नाम से, दोनों ये 90% होते हैं किसान भाई। यदि हम DP यूज कर रहे हैं तो 1 एकड़ में 10 से 15 किलो, और यदि WG अपने खेत में प्रयोग कर रहे हैं तो किसान भाइयों हम लोग 1 एकड़ में 5 से 6 किलो प्रयोग करेंगे। और किसान भाई इसके साथ ही हम लोग जो भी न्यूट्रिएंट है हम लोग हिसाब से डालेंगे और उसका निराई गुड़ाई अच्छा से करेंगे, एक साथ में मिला के डालेंगे। और यदि हम लोग माइकोराइजा डाल रहे हैं किसान भाई तो उसके साथ में हम लोग फंगिसाइड का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि किसान भाई हम इतना ये जो पोषण है इसको हम लोग अच्छे से मेंटेन करते हैं तो हमारा उत्पादन अच्छा होगा। धन्यवाद किसान भाइयों।